प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उपविषय पाठ 3 बस की यात्रा का सार व व्याकरण पाठ 9 पर्यायवाची शब्द। बेटा, आज हम अपने व्याख्यान 2 में बस की यात्रा पाठ का सार व व्याकरण पाठ 9 पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त सार यानी संक्षिप्त का अर्थ है संक्षेप में, छोटा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। जैसा कि बेटा हमने अपना पाठ पढ़ा, पाठ के आरंभ में मैंने बताया लेखक व उसके 4 अन्य मित्रों को कंपनी के काम से पन्ना से सतना के लिए जाना था। पन्ना से सतना जाने के लिए उन्हें एक बस की आवश्यकता थी और जिस बस को पकड़ने के लिए वो गए वह बस बहुत ही दयनीय अवस्था में थी। उन्होंने बस को देखा तो श्रद्धा भाव उमड़ पड़े, क्योंकि श्रद्धा किसके लिए जगती है? या कोई दयनीय अवस्था में है या कोई बूढ़ी अवस्था में है, उसी को देखकर हमारे मन में श्रद्धा भाव जगती है। खूब वयोवृद्ध यानी बूढ़ी अवस्था में थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति काफी अनुभव लिए होता है, उसी प्रकार बस की स्थिति को बताया गया है कि दयनीय अवस्था में होते हुए भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह सदियों के अनुभव को अपने साथ लिए चल रही है। फिर भी लोग उससे सफर करना नहीं चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, क्योंकि आप स्वयं भी देखते हैं कि जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं उनसे काम करवाना हम अच्छा नहीं मानते। अर्थात हम ये सोचते हैं कि बूढ़ी अवस्था हो चुकी है, वह इतना अधिक काम नहीं कर सकता, उसे कष्ट होगा। इसलिए बस की स्थिति को देखते हुए भी लोग यही सोच रहे थे कि अब यह दयनीय अवस्था में है और यह अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचा पाएगी। यह केवल बस पूजा के योग्य अर्थात पूजनीय है, उस पर सवार कैसे हुआ जाता है, यह सब सोचते हुए विमर्श कर रहे थे। फिर भी हम बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उसकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अर्थात जब हम अपने परिजनों को छोड़ने के लिए जाते हैं उस समय पर हम यह देखते हैं कि जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा। लेकिन बस की स्थिति को देखते हुए लोगों के मन में यही विचार आए हुए थे कि इस बस से जैसे कि वो अंतिम विदा अपने परिजनों को दे रहे हैं और उनकी आंखें यही संदेश दे रही थी कि आना जाना तो लगा रहता। अर्थात संसार में जो भी है, जो व्यक्ति भी आया है, जिस व्यक्ति का भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु आवश्यक है और जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी, चाहे उसमें राजा है या कोई रंक है या कोई फकीर है, राजा है, भिखारी है या कोई गरीब है, सबके लिए मृत्यु निश्चित। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसा कि बेटा हमने पाठ पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था कि जैसे हिस्सेदार साहब आए और उन्होंने इंजन को स्टार्ट किया, इंजन के स्टार्ट करते ही ऐसा लगा जैसे कि बस में न बैठकर वो इंजन के भीतर ही बैठ गए हैं। भीतर अर्थात अंदर ही बैठ गए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जैसे कि बस की जो हालत थी वो अत्यंत खराब थी और उस हालत को देखते हुए बस की जो खिड़कियां थी, खिड़कियों में जो कांच लगे हुए थे वह बहुत कम मात्रा में थे और उन कांच को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे केवल अकेला कांच उस खिड़की के अंदर लगा हुआ था और अकेला कांच आवाजें कर रहा था और आवाजें करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिर जाएगा। जो भी कांच बचे हुए थे उनसे उन लोगों को बचना था और लेखक व उसके अन्य मित्र खिड़की से दूर होकर बैठ गए। एकाएक बस रुक गई। जैसे ही बस रुकी, बस के रुकते ही मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब जैसे ही बस रुकी सब लोग आपस में पूछताछ करने लगे, विचार विमर्श करने लगे कि यह बस क्यों रुक गई, क्योंकि लोग पहले ही जानते थे कि यह बस चलने की स्थिति में नहीं है। फिर भी वह बस अकेली थी, इसलिए उसी से सफर करना उनका आवश्यक था। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा ड्राइवर साहब ने कहा। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। क्या किया? ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला। जैसे पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ, छेद होने पर उसने तुरंत बाल्टी में पेट्रोल निकाला और अपने पास में, बगल का अर्थ है अपने पास में रखा, नली में डालकर इंजन में भेजने लगा। अब सब उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार
अपनी गोद में रख लेंगे। अर्थात लोगों की अब यह उम्मीद थी कि अभी क्या किया है, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। छेद हो जाने के कारण ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल को निकाला और नलकी उसमें डाल दी। अब सब यह सोच रहे थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। जैसे छोटे शिशु को आपने देखा होगा कि किस प्रकार माता उनको दूध पिलाती है। अब प्रकृति के दृश्यों से भी लेखक को डर लग रहा था। वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लग रहा था इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता, दूसरे पेड़ लेखक उसका इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड का अर्थ है अगर गति में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि जैसे कि कोई भी झील दिखी, नाला दिखा, नाली दिखी या कोई पुलिया एकदम से आई, पुलिया के ऊपर जाते ही बस में क्या हुआ, जो टायर था वह एकदम से पंचर हो गया और पंचर होने के पश्चात वह बस एकदम से हिलकर रुक गई। अगर बस की गति तेज होती तो वह उछलकर नाले में गिर सकती थी। यहाँ पर नुकसान होना संभव था। हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब लेखक की जो उम्मीद थी वो हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से उमड़ पड़ी। वह लेखक को श्रद्धा भाव, प्रेम भाव से देख रहा था और वह यह सोच रहा था कि हिस्सेदार साहब यानी ड्राइवर को सब कुछ पता है और फिर भी वह बस की हालत जानते हुए भी, टायरों की हालत जानते हुए भी जान हथेली पर रखकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब पहले पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ, फिर टायर घिस गया, उसके बाद टायर फट गया। फिर क्या था, बस का जो दूसरा टायर था जो बिल्कुल दयनीय स्थिति में था उस टायर को लगाया और बस को फिर से चला दिया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहते हैं कि अब उन्हें पन्ना पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे। क्यों छोड़ चुके थे? क्योंकि वह सोचते थे कि अब यह बस उन्हें उनके निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच, पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए हैं। लेकिन टायर बदलने के बाद बस की गति तेज हो गई और जो लोगों का इंतजार था, परेशानी थी, वह सब खत्म हो गया और बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। जैसा कि हमने बेटा पाठ में भी बताया था कि भगवान के ऊपर भरोसा करके सभी लोग आराम से बैठ गए। धैर्य धारण करते हुए लोगों ने हिम्मत बंधाई और अपने घर की तरफ ध्यान लगाया। कुछ ही समय के पश्चात बस ने सभी लोगों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचा दिया। बेटा आज हमने अपने बस की यात्रा पाठ का संक्षिप्त सार पढ़ा। इसके प्रश्नोत्तर मैंने कल आपको करा दिए हैं। अब इसके लिए मैं एक असाइनमेंट दूंगी, वह असाइनमेंट आपको एडक्वार्ट पर मिल जाएगा। आज हम अपना अगला व्याख्यान इसी में व्याकरण पाठ 9 पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे आप सबको पता है बेटा, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। समान जमा अर्थी, समान जमा अर्थी, समान अर्थ देने वाले। पर्यायवाची की क्या पहचान होती है, क्या परिभाषा होती है? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। क्या है? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं या समान अर्थ देने वाले, बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा। इच्छा का, कामना, चाह, अभिलाषा। बेटा जैसे मैंने बताया कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं या लगभग समान होते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आप उन शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला शब्द है पंडित। पंडित के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? विद्वान, बुद्ध, मनीषी। पंडित का विद्वान, बुद्ध, मनीषी। पत्थर, उपल, शिला, पाषाण। पत्थर, उपल,
शिला, पाषाण। राहगीर, बटोही, मुसाफिर, पथिक। बटोही, मुसाफिर, पथिक। पर्वत, गिरी, पहाड़, भूधर। भूधर यानी भूमि पर स्थापित, धर धारण करने वाला। पवित्र, निर्मल, पावन, शुचि। पवित्र, निर्मल, पावन, शुचि। अगला शब्द है बुद्धि, प्रज्ञा, मति, मनीषा। बुद्धि, प्रज्ञा, मति, मनीषा। युद्ध, समर, रण, संग्राम। समर, रण, संग्राम। रचना, सृष्टि, निर्माण, कृति। सृष्टि, निर्माण, कृति। लहर, उर्मी, तरंग, हिलोर। उर्मी, तरंग, हिलोर। सेना, दल, समूह, फौज। सेना, दल, समूह, फौज। हृदय, मन, दिल, उर, मानस। मन, दिल, उर, मानस। अहंकार, दम, घमंड, अभिमान। दम, घमंड, अभिमान। आलोक, प्रकाश, रोशनी, ज्योति। आलोक, प्रकाश, रोशनी, ज्योति। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। अगला शब्द है कल्प वृक्ष। पर्यायवाची है कल्पतरु, देववृक्ष, सुरतरु। कल्पतरु, देववृक्ष, सुरतरु। गरुड़, खगेश, पक्षीराज, हरिवाहन। खगेश, पक्षीराज, हरिवाहन। गहना, आभूषण, अलंकार, जेवर। आभूषण, अलंकार, जेवर। चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी। चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी। जन, उत्पत्ति, उद्भव, आविर्भाव। उत्पत्ति, उद्भव, आविर्भाव। बेटा, आज हमने पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया। इनके अतिरिक्त और भी इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। आप वो शब्द भी इनमें लिख सकते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए 2 प्रश्नोत्तर दूंगी जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं व याद करने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 1 है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है, पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, जैसे जल, पानी, नीर, सलील आदि। जैसे जल, पानी, नीर, सलील आदि। पर्यायवाची शब्दों का दूसरा नाम क्या है? पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है किसान। किसान को क्या क्या कहते हैं? कृषक, खेतीहर। कृषक, खेतीहर। दांत, दंत, दशन। दांत, दंत, दशन। दुर्गा, भवानी, गौरी। भवानी, गौरी। पत्थर, उपल, शिला। पत्थर, उपल, शिला। अगला है पक्षी, विहग, खग। पक्षी, विहग, खग। सवेरा, सुबह, प्रातः। सवेरा, सुबह, प्रातः। सोना, कनक, कंचन। सोना, कनक, कंचन। हिमालय,
नगराज, नगपति। बेटा जैसा कि हमने प्रश्न में दिया था कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, उसी के अनुरूप हमने दो दो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखे हैं। अब प्रश्न संख्या 1 व प्रश्न संख्या 2 आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है व याद करनी है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।